मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं एक मिनी ट्रक ड्राइवर को, जिसके ट्रक से एक हिरण का एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन आश्चर्यजनक वाली बात यह थी कि इतना दर्दनाक एक्सीडेंट होने के बावजूद वो हिरण मरता नहीं है। वो खड़ा हो जाता है और उसकी आंखों का रंग बदल जाता है और वह दिखने में तो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। दरअसल ये हिरण यहाँ पर फैले ज़ॉम्बी वायरस फैलने की वजह से ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुका था। जिसके बाद हम सेओकू नाम के आदमी को देखते हैं। ये कंपनी में फंड मैनेजर है और ये अपने काम को लेकर काफी सीरियस रहता है, जिसकी वजह से इसका डाइवोर्स भी हो चुका है। इसके बाद वह पार्किंग लॉन में अपनी पत्नी से अपनी बच्ची की कस्टडी के लिए लड़ाई कर रहा था। सेओकू की बेटी का नाम शुआन है और आज उसका बर्थडे है, इसलिए सेओकू उसके लिए सरप्राइज गिफ्ट लेकर जाता है। लेकिन शुआन जब उस गिफ्ट को खोलती है तब वह उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती, क्योंकि उसके पिता ने जो गिफ्ट अब की बार दिया है वैसा ही गिफ्ट पिछली बार भी दिया था। सेओकू अपने काम में इतना ज्यादा बिजी रहता है कि उसे इस बात का ध्यान ही नहीं था कि वह अपनी बेटी को वही गिफ्ट दोबारा से दे रहा है, इसलिए वह काफी शर्मिंदा भी होता है और उसे इस बात का एहसास भी था। शुआन अपने डैड से कहती है कि मुझे अपनी मॉम से मिलना है। आज शुआन का बर्थडे था, इसलिए सेओकू उसके माँ के पास जाने के लिए मान जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं एक रेलवे स्टेशन को, जहां पर एक ट्रेन बुसान जाने के लिए लगी होती है। सेओकू अपनी बेटी के साथ इसी ट्रेन में बैठता है। इस ट्रेन में काफी सारे लोग थे, जिसमें एक बेसबॉल के कई प्लेयर्स भी थे। इसी ट्रेन में यांगुक नाम का लड़का होता है, जिसकी एक गर्लफ्रेंड होती है जो इनकी टीम की चीयरलीडर है और इसका नाम है किम जिनही। इस ट्रेन में 2 बूढ़ी बहनें भी रहती हैं और एक गरीब होमलेस आदमी भी इसी ट्रेन में रहता है। यह आदमी थोड़ा सनकी सा होता है और जब इस आदमी से टिकट के बारे में पूछा जाता है तो ये कहता है कि सभी लोग मरने वाले हैं। वहीं इसके अलावा एक और कपल होता है। यह आदमी एक आम इंसान की तरह वर्किंग मैन है और इसका नाम है संगवा। जब ये ट्रेन चलने वाली होती है तभी उसी ट्रेन में एक ऐसी लड़की घुस जाती है जिसके पैर पर किसी ने काटा था। तभी थोड़ी देर में वह लड़की नीचे गिर जाती है। उसे नीचे गिरा हुआ देखकर वहां एक अटेंडेंट आती है और उसकी ऐसी हालत देखकर मेडिकल टीम को बुलाती है। दूसरी तरफ सेओकू के पास उसके असिस्टेंट का फोन आता है। तभी वो लड़की उस अटेंडेंट को काट लेती है और वहां की कुछ बेसबॉल की प्लेयर को भी काट लेती है। इसके अलावा वो अटेंडेंट भी अब ज़ॉम्बी बन जाती है और ये सभी लोग बाकी लोगों को काटते जाते हैं। पूरी ट्रेन में एकदम से भगदड़ मच जाती है। लगभग पूरी बेसबॉल टीम ज़ॉम्बी में बदल जाती है। जो भी सामने आते हैं उन्हें ज़ॉम्बी काट लेते हैं और वो भी ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं। बचे हुए कुछ लोग एक दूसरे कंपाउंड में भाग रहे थे। वहीं सेओकू अपनी बेटी को ढूंढ रहा था। वो अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते एक ऐसे कंपाउंड में पहुंच जाता है जहां के सभी लोग ज़ॉम्बी में बदल चुके हैं और जैसे ही ज़ॉम्बी सेओकू को देखते हैं वे उसके पीछे दौड़ने लग जाते हैं।